ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मार्केट, मतलब मार्केट में क्या क्या चीजें जरूरी होती है, कुछ पॉइंट हैं। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे कि मार्केट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इस सब पॉइंट को हम नोट जी। डाउन करते चलेंगे, एक एक पॉइंट क्या चीज जरूरी होता है, क्या चीज नहीं जरूरी होता है। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को हम नोट डाउन करेंगे और एक एक चीजों को डीपली चेक करेंगे, क्या चीजें जरूरी, कहाँ पे कौन सी चीज काम आती है। ठीक है, तो आपको पता होगा शेयर मार्केट है ये। ठीक है, शेयर मार्केट में आपको पता है कि यहाँ पे शेयरों की खरीदारी बिक्री की जाती है। तो इस शेयरों को जी। खरीदारी बिक्री करने वाला एक बोर्ड होता है, ऐसे समझो कि एक बोर्ड है जिसको हम एनएससी और बीएससी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज जी। एनएससी एंड बीएससी। ठीक है ना, एनएससी यस। और बीएससी क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे हम व्हाट इज द फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट पे व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, इसमें हम कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हम अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग निफ्टी सेक्टर, मतलब निफ्टी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, इनमें हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल, मतलब हम ट्रेडिंग स्टाइल कितने प्रकार से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस किस माध्यम से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल मतलब मार्केट में ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, मतलब मार्केट में जो पैसा लगता है वो कितने प्रकार के मार्केट में पैसे लगते हैं, कौन कौन मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब पॉइंट हैं जो कि हमें इसमें पढ़ना है। क्लियर। इसके बारे में हम एक एक से, चाहे आप फोटो ले लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। शॉट ले लो, हाँ इससे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़े। हाँ, हो गया। हो गया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू मार्केट, आप मार्केट में आते तो हो बट ये नहीं पता होता कि मार्केट में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट, आप जैसे है कि आपका शेयर मार्केट बोलो या स्टॉक मार्केट बोलो। ठीक है, ये होता क्या है, ये होता है जहाँ पे स्टॉक को बाई अथवा सेल किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। याद रखना क्या बोला जाता है, जहाँ पे स्टॉक को बाई अथवा सेल किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। क्लियर, ये होता है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे सिर्फ स्टॉक्स को बाई या सेल ही किया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको स्टॉक मार्केट बोला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी, मतलब एनएससी क्या होता है, काम क्या करता है, बीएससी क्या होता है और काम क्या करता है। ठीक है ना, एनएससी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो एनएससी है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ऐसा समझिए कि गवर्नमेंट कंपनी है। और जो बीएससी है आपका वो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, प्राइवेट है। एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट की है। ठीक है, अब हम देखते हैं एनएससी बीएससी ये काम कैसे करते हैं, मतलब ये हमको जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो इन तक हमारा जो हम बाई अथवा सेल करेंगे इन तक कैसे पहुंचता है मेरा स्टॉक, जैसे आप बाइंग का ऑर्डर लगा दिए तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप सेल स्टॉक्स को बाई अथवा सेल करोगे एनएससी पे, उसको सारा कंट्रोल करती है एनएससी। ठीक है, अब बीएससी में दो ऑप्शन होते हैं, एक एनएससी का ऑप्शन होता है, एक बीएससी का ऑप्शन होता है, तो आप स्टॉक को दोनों तरह के आप बाई अथवा सेल कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक क्या है एनएससी अथवा बीएससी पे लिस्टेड है। ठीक है, तो वो स्टॉक जो आप बाई करते हो उसको आप बाई जब करोगे सेल करोगे तो वो क्या होता है, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए,
वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके जीरोधा हो गए तो स्टॉक्स हो गए। ये क्या करते हैं, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। फायर्स हो गए, एंजल वन हो गए, क्या है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये डीमेट अकाउंट कंपनियां होती है जो हमें क्या करती हैं, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं या स्टॉक्स को बाई अथवा सेल करने के लिए। ये क्या करती है, जब हम इन पे हम अपने अकाउंट, डीमेट अकाउंट को खोलते हैं, तो ये क्या करती हैं कंपनियां कि ये मेरे स्टॉक को बाई अथवा सेल कर देती हैं उसी प्राइस पे जिसमें हम बाई अथवा सेल करना चाहते हैं। क्लियर। ये डीमेट अकाउंट कंपनियां होती हैं जो एक हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। ये किसके अंतर्गत होती है, ये एनएससी के अंतर्गत। ये इसको कंट्रोल कौन करता है, सेबी करती है, ठीक ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको आप सेबी बोलते हो, वही एनएससी को सारा चीज कंट्रोल करती है, और एनएससी कंट्रोल करता है ये जो डीमेट अकाउंट कंपनियां आती है इनको कंट्रोल करता है। क्लियर। अब आ गया बीएससी। बीएससी क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है। ये एक प्राइवेट एक्सचेंज है, याद रखना क्या है ये एक प्राइवेट एक्सचेंज है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़े। यस। जी जी। ओके, आप जैसे जो पढ़ा रहे हो उसके स्क्रीन शॉट लेते जाना, क्योंकि आप कॉपी में इस चीज को आप नोट करते जाएं, ठीक है। ठीक है। हाँ ओके, हम आप आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट, हाउ टू वर्क स्टॉक मार्केट। मतलब आप मार्केट में आते तो हो, बट ये नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। क्लियर, ये हमें पता करना बहुत, मतलब ये चीज अगर आपको पता नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ क्या होगा, लालच रहेगी, और लालच के कारण आओगे और लॉस करके जाओगे, ठीक है ना। तो हाउ टू, नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें डाल लेना हेडिंग, हाउ टू वर्क स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ये स्टॉक मार्केट जो काम करेगा हमेशा डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। कैसे काम करता है, ये डिमांड और सप्लाई पे काम करता है स्टॉक मार्केट। अर्थात अब डिमांड और सप्लाई क्या होती है, ठीक है। डिमांड ये होता है जिससे आप कोई चीज की हमने डिमांड रखी कि हमें ये चीज चाहिए। सप्लाई क्या है कि वो जहां आप चीजें डिमांड रखी है, क्या वहां पर वो चीजें अवेलेबल है अथवा नहीं है, ठीक है। तो वो सप्लाई चेन होता है। यहाँ भी मार्केट में मान लो, सपोज करो कि आपकी डिमांड 4 की है, सप्लाई आ रही है 1 की। डिमांड कितने की है, 4 की है, और सप्लाई आ रही है 1 की। क्लियर, अभी हाईलाइटर ले ले रहा हूँ, ठीक है। डिमांड आपकी कितने की है, 4 की है, और आपको सप्लाई मार्केट में मिल रही है 1 की, ठीक है ना। सप्लाई कितने की मिल रही है आपको, 1 की मिल रही है। ये तो ध्यान रखना, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो ये याद रखना प्राइस क्या होगा, प्राइस हमेशा इंक्रीज करेगा। बढ़ प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। हमेशा बढ़ेगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा की है और सप्लाई कम आ रही है। यही मार्केट में भी होता है, अगर डिमांड ज्यादा है, देखते होंगे शेयर की प्राइस बढ़ती चली जाती है, उस टाइम पे सप्लाई कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर मान लो सपोज करो कि डिमांड 4 है, डिमांड की 4 है, और सप्लाई क्या है, ज्यादा है, मोर देन, मतलब होता है ज्यादा। सप्लाई ज्यादा है तो क्या होता है, प्राइस डाउन हो जाएगा। जिसे बोलते हैं ना, डंप किया गया मार्केट में। जब देखते होंगे ज्यादातर पार्टीज में जब सेलिंग होती है, डंप कर देते हैं मार्केट में, मार्केट ध्यान से नीचे गिरने लगता है। मतलब क्या है, वहां पर डिमांड तो कम थी, बट क्या है, सप्लाई ज्यादा हो गई मार्केट में, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्राइस गिर जाएगा। कभी भी ध्यान रखेगा, प्राइस मार्केट शेयर का प्राइस अगर नीचे गिर रहा है, मतलब मार्केट में ध्यान रखना कि वहां पे सेलर ज्यादा बैठे हुए हैं, सेलिंग करने वाले ज्यादा है, याद रखना। तो वो तभी प्राइस गिरेगा जब वहां पे सेलर सेलर बैठे होंगे, तभी प्राइस बढ़ेगा, घटेगा। अगर डिमांड ज्यादा की है, सप्लाई कम आ रही है, तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या होगा, क्योंकि क्या होता है, मान लो कोई एक स्टॉक की प्राइस 10 रुपए है, तो वो अगर डिमांड ज्यादा है तो 10 रुपए में कभी वो नहीं मिलेगा, 12 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा, 30 पे मिलेगा। मतलब उसकी डिमांड के ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी, ठीक है। और जब डिमांड तो ज्यादा है ही, तो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, उस स्टॉक की, उस इंडेक्स की प्राइस प्राइस क्या होगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी। बढ़। समझ में आ गई ये चीजें। यस। हाँ, 1 मिनट इसको हम हटा देते हैं। एक मिनट अपना मैं इसको इरेज करो, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब मान लो सपोज करो कि अगर हम इसको डीपली और समझना चाहते हैं कि डिमांड और सप्लाई मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको डीपली समझने के लिए क्या होता है, मान लो सपोज करो कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कोई आपने बाइक, आपने किसी ओला किया या उबर किया, आप ट्रेवल कर रहे हो, ऐसी जगह पे जा रहे हो मतलब जहाँ पे बहुत मतलब सुनसान जगह है, या कहीं आप रेगिस्तान पे घूमने जा रहे हो, तब सपोज करो कि मान लो कि आप जहाँ पे बैठे हो, ठीक है, जिस गाड़ी में आप बैठे हो वहां पे 4 लोग हो, ठीक है, आप 4 लोग हो उस गाड़ी में बैठे हो और ड्राइवर एक ड्राइवर है। अब आपको प्यास लगती है, तो प्यास लगेगी तो आप क्या करोगे, ड्राइवर से पानी बोलोगे, कहीं पानी हो तो आप वो गाड़ी रोक देना। अब उस सुनसान जगह पे पानी नहीं है सपोज करो, अगर ड्राइवर के पास पानी है तो वो बोलेगा कि मेरे पास एक बोतल पानी है, आपको पानी तो चारों को चाहिए, ठीक है, तो वो बोलेगा मुझे इतना पैसे चाहिए। अगर वो बोलेगा, अगर उस पानी की प्राइस एक्चुअल वैल्यू 10 रुपए है, तो अगर वो 20 रुपए भी बोलेगा तो वो आप प्राइस के देने के लिए रेडी हो। क्यों? क्योंकि आपके पास सबको पानी चाहिए, सप्लाई एक है, सप्लाई क्या है, पानी की बोतल एक है, और डिमांड कितनी है, आप चारों को है। तो अगर वो उसी बोतल का प्राइस 30 रुपए भी बोलेगा तो भी आप देने के लिए रेडी हो जाओगे। ऐसा समझो, तो यही चीज होता है मार्केट में। अगर सप्लाई बहुत कम आ रही है, सप्लाई न के बराबर आ रही है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। जी ठीक, अब मान लो सपोज करो अब आगे जाते हो, अब आप क्या है कि आप आगे जाते हो, कहीं पे पानी का पूरा मतलब वहां पे दुकान मिल जाती है, तो क्या होगा, वो बोलेगा कोई बात नहीं, आप मेरे से ही 10 रुपए में ले लो पानी। मतलब क्या है, वहां पे जब वो कब ऑफर दिया, जब वहां उसके पास सप्लाई आपके पास बहुत ज्यादा हो गई, तब जा करके वो आपको ऑफर दिया, कोई बात नहीं आप मेरे से ही पानी ले लो, मैं भी आपको 10 रुपए में दे दूंगा। क्यों बोला? क्योंकि क्या है, सप्लाई क्या आ गई वहां पे, सप्लाई की ज्यादा मात्रा वहां पे बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक आगे चल के दुकान मिल गई, दुकान पे क्या है कि बहुत सारे पानी की बोतल होगी, तो वो 10 रुपए में भी दे देगा, तो मतलब क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। बताइए। जी हाँ, यही सारा चीज इसमें जो आपका मार्केट में जैसे वर्क करते हैं, ये सब चीजें वो आपके मार्केट में काम देती है, याद रखना इस चीज का। समझ में आया ये? जी हाँ, एक मिनट, अब इसका देखते हैं थोड़ा, ये डिलीट कैसे होगा। एक मिनट, डिलीट थोड़ा देखते हैं इन शो। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम्म आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, इससे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। जी चलिए, अब हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो किसके लिए होता है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है वो, इन्वेस्टमेंट, अर्थात आप अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो वो आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, उसके आधार पर भी आप इन्वेस्टिंग करेंगे, याद रखना। हमेशा फंडामेंटल जो एनालिसिस होगा वो इन्वेस्टिंग के लिए होता है। तो इसमें इन्वेस्टर इसको एनालाइज करते हैं। इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमें कंपनी का लास्ट उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है। क्या देखना पड़ता है, कंपनी की हमें क्या कहते हैं, हिस्ट्री देखनी पड़ती है, कि कंपनी में देखो चेक द पास्ट हिस्ट्री ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की पास्ट हिस्ट्री को हमें क्या करना है, चेक करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। अब जैसे हिस्ट्री में क्या क्या आप देखोगे, एसेट देखोगे, मतलब कंपनी जैसे आप काम कर रहे हैं तो उसके पास पैसे होंगे, कुछ उसके पास प्रॉपर्टी होगी, कुछ जो भी उन्होंने सेविंग की है वो एसेट होगा, या तो मशीनें होंगी, वो एसेट में आते हैं, ठीक है। अर्निंग मतलब उसकी ईयर ईयर अर्निंग जो है, एनुअल अर्निंग देखोगे, क्वार्टर आर क्वार्टर, चौथे तीसरे चौथे महीने पे जो क्वार्टर रिजल्ट आते हैं उसको आप चेक करोगे। लोन मतलब कंपनी के ऊपर डेप्थ तो नहीं है, अगर कंपनी कोई कंपनी पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर उस पर बहुत ज्यादा कर्ज है, मान लो कंपनी अगर डूबती है, तो क्या है कि आपका पैसा भी लेके डूब जाएगा। और वर्किंग मतलब कंपनी कर क्या रही है इन फ्यूचर, क्या वो काम जो कर रही है इन फ्यूचर बढ़ने वाला है या उसका प्राइस घटने वाला है, ठीक है।
कैश फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है, कंपनी के पास, जैसे आपकी कोई कंपनी है, आप ग्रो कब करोगे, जब आपके पास प्रॉफिट बचे, तो वही होता है कैश फ्लो, मतलब कंपनी के हाथ में कुछ पैसे बच रहे हैं अथवा नहीं बच रहे हैं। ठीक है। अगला आता है पी रेशियो। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये काम करता है, जैसे आप मान लो सपोज करो कि किसी कंपनी का आप पैसे, जैसे आप 1,000 रुपए लगा रहे हो, तो 1,000 रुपए लगाने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा उस 1,000 रुपए पे। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करते हैं, किसी कंपनी का पी रेशियो मान लेते हैं 100 है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है। तो आप अगर उस कंपनी में 100 रुपए का आप लगा रहे हो, वैल्यू उसकी 100 रुपए है, आप 100 रुपए लगा रहे हो 1 रुपए कमाने के लिए, पी रेशियो अगर उसका 1 है, तो अगर आप उसको 100 रुपए लगा रहे हो, तो उस 1 रुपए कमाने के लिए आप 100 रुपए दे रहे हो। आलो सपोज किसी कंपनी का पी रेशियो 1,000 रुपए 1,000 है, तो आप 1,000 रुपए दे रहे हो 1 रुपए कमाने के लिए। ठीक है। तो पी रेशियो जितना कम होगा किसी कंपनी का, आपके लिए उतना फायदेमंद होता है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। समझ में आ गया ये चीजें? जी। हाँ। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कंपनी क्वार्टरली अगर नहीं बढ़ रही है तो ईयरली उसको बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो उसके पास सारी चीजें, ये सब जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको नोट कर लेना। ये सब चीजें होती है, आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होती है। क्लियर? सेल्स, बहुत लोग कंपनी की क्या होता है, सेल तो बढ़ती है, बस उसका प्रॉफिट नहीं बनता है। ठीक है ना। सेल तो दिखा देंगे एनुअल, हर साल डबल होती जा रही है, या 15% के हिसाब से बढ़ रही है, 20% के हिसाब से बढ़ रही है, बट क्या है, प्रॉफिट उसका नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे आगे चलें। इसको स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ट्रेडर के लिए होता है। ट्रेडर यानी जो सुबह आता है और शाम के टाइम पैसे, सुबह 9:30 से बैठता है और 3:30 बजे तक के बीच में रहता है, उसको हम ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है ना। अभी जो पीछे पड़ा हमने वो इन्वेस्टर के लिए था। तो ट्रेडर जो होता है ये आपका, जैसे हमेशा ट्रेडर को प्राइस एक्शन पे फोकस करना चाहिए। प्राइस एक्शन, बहुत बहुत टाइप्स के अपने प्राइस सेक्शन बनते हैं, वो सब प्राइस सेक्शन को रीड करना होता है ट्रेडर को। अगर उसमें ट्रेडर माहिर है तो ही वो सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज ट्रेडर नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, प्राइस सेक्शन के लिए आपके पास यहाँ से प्राइस, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके पास क्या होता है कि प्राइस सेक्शन हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में कैसा प्राइस सेक्शन बन रहा है, चार्ट पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। मतलब मार्केट में कैसा चार्ट पैटर्न, बुलिश बन रहा है, बेरिश बन रहा है, ट्रायंगल बन रहे हैं, फ्लैग एंड पोल बन रहा है, ये चार्ट पैटर्न में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। इंडिकेटर, इंडिकेटर होते तो जो यूजफुल हैं, 10 से 15 इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर काम की जो चीजें होती हैं वो 2 से 3 ही काम करते हैं। वो भी इंडिकेटर, अगर हम बात करते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हो तो इंडिकेटर पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे, आप प्राइस एक्शन पे फोकस करोगे, चार्ट पैटर्न पे फोकस करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि जिसे आप बोलते हो ना, आप वो और आपकी परछाई है। तो ये जो प्राइस एक्शन है ये आप हो, और जो इंडिकेटर है ये आपकी परछाई है। तो हम परछाई को क्यों फॉलो करो, हम आपको ही ना फॉलो करें, अगर हम आपको फॉलो करना होगा तो ये चीज ध्यान रखना कि जो दोनों में अंतर ये होता है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में, कि प्राइस एक्शन से ही इंडिकेटर निकल के आता है, न कि इंडिकेटर से प्राइस एक्शन बनता है, याद रखना। तो मतलब प्राइस एक्शन हमेशा आगे आगे चलता है और इंडिकेटर पीछे पीछे चलता है, ऐसा समझो। तो हम प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे, न कि इंडिकेटर पे। क्लियर? जी। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो ध्यान रखना, एक ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको प्योरली टेक्निकल बनना है। आप, और जबकि फंडामेंटल देखना जरूरी नहीं होता है, अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। तो क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको चार्ट में पहले दिख जाता है क्या होने वाला है मार्केट में। बाद में मार्केट में न्यूज आती है, तो हमें ज्यादातर न्यूज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप न्यूज देखो, कि न्यूज का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है एक ट्रेडर के लिए, याद रखना। अगर आप ट्रेडर हो तो आपका न्यूज पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। न्यूज आप देखते होगे 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आती है, जबकि चार्ट पे वो चीजें बन जाती है। अगर सेलिंग आनी है, 1 दिन पहले सेलिंग हो जाएगी, तब जाकर के वहां न्यूज आती है कि ये न्यूज के कारण सेलिंग हुई है।
ये आप लोग देखा होगा इस चीज को, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें 100% क्या होना पड़ेगा, 100% आपको टेक्निकल एनालिसिस बनना पड़ेगा एक ट्रेडर के लिए। क्लियर? जी चलिए आगे हम देखते हैं इंडेक्स। व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स क्या होता है कि ये टॉप कंपनी ग्रुप इन कंट्री, किसी कंट्री का टॉप की कंपनियों का ये ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। किसी कंपनी में टॉप की कंपनियों का एक ग्रुप होता है। जैसे अपने यहाँ पे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गई, निफ्टी बैंक हो गई, फिर निफ्टी हो गई। तो हम क्या करते हैं, ये सब के इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी 50 50 कंपनियां हैं। अगर हम किसी चीज किसी कंट्री का अगर हम देखेंगे कि आज मार्केट क्या माहौल रहा, तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स को देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि उस कंपनी में आज क्या रहा, सेलिंग रही, बाइंग रही, या साइड वेज रहा, ठीक है ना। तो मार्केट का न्यूज अगर जानना है तो हमें, तो हम कंपनी का एक इंडेक्स को ही ट्रैक कर लेंगे, तो वहां से क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या चीज होने वाला हुआ है आज, ठीक है। जी अब निफ्टी निफ्टी सेक्टर है, मतलब निफ्टी सेक्टर के अंदर से निफ्टी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज, कौन कौन सी कंपनियां होती है। बैंक निफ्टी हो गई, फिर निफ्टी हो गई, फिर निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर, फिर निफ्टी के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर पूरा होता है। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर की सारी कंपनियां होती हैं। निफ्टी 50 के अंदर टॉप की 50 कंपनियां होती हैं। सेंसेक्स के अंदर ये सब कंपनियों का जो ये होती है कंपनियां, इसमें जो जो कंपनियां होती है वो सेंसेक्स के अंदर रखी गई हैं, ठीक है। तो जी इसमें आता है निफ्टी सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर आता है। फाइनेंस जो जैसे बजाज फाइनेंस है, ठीक है ना, अलग अलग जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो आती है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। कंज्यूमर गुड्स, जो आप जैसे आप खाने पीने की चीज को आप मार्केट से खरीदते हो, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आते हैं। ऑटोमोबाइल्स आते हैं, ठीक है ना, जो ऑटो की कंपनियां हैं वो आती हैं। ऑयल एंड गैस आते हैं, जो आप देखते हो गैस, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं निफ्टी सेक्टर के अंतर्गत। मेटल्स आते हैं, निफ्टी मेटल्स, मतलब मेटल्स का जितनी भी जो मेटल कंपनियां, जैसे टाटा स्टील हो गई, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गई, ये सब मेटल कंपनियां हैं, ठीक है। आईटी सेक्टर आता जी है, इसके अंदर क्या आता है, आईटी सेक्टर, या आईटी सेक्टर आते हैं। फार्मा सेक्टर, जैसे आप देखते हो मेडिकल की जो कंपनियां होती हैं निफ्टी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। सीमेंट कंपनियां होती है, जब देखते हो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो भी सीमेंट कंपनियां भी निफ्टी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। पावर सेक्टर आता है, जब देखते होंगे पावर एनर्जी का भी, रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा वो वो चल रहा है, जोर चल रहा है कि 2030 तक मार्केट को हम 70% के ऊपर मार्केट को कैप्चर करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। जिसमें देखो तो सब जगह जगह पे सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं। क्लियर? जी ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बताइए क्या, जो सेक्टर होता है निफ्टी सेक्टर जो होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की कंपनियों का एक ग्रुप होता है, जिसको हम निफ्टी सेक्टर बोलते हैं। क्लियर? जी ओके। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने प्रकार का होता है? तो मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, जिससे जो हम यहाँ पे अपने इंडिया में करते हैं, ठीक है, जिसको कंट्रोल करती है एनएससी के अंतर्गत, सारी चीजें इसमें होती है। इसको कंट्रोल कौन करता है? सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉरेक्स मार्केट होता है, जो विदेशों में जैसे करेंसी में की जाती है, डॉलर में की जाती है, ठीक है ना, यूएसडी डॉलर, ठीक है ना, ये सब ये क्या करती जाती है, फॉरेक्स मार्केट होते हैं। फॉरेन कंट्री में वो, हाँ, फॉरेक्स फॉरेक्स कंट्री की करेंसी में ट्रेड करने जाते हैं, उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब फॉरेक्स जैसे जो विदेशों की कंपनी का, विदेशों की जो कंट्री के वो होते हैं, करेंसी होती है, उसमें इसमें ट्रेड किया जाता है। क्लियर? जी ठीक है। अब क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी आपने पढ़ा होगा। क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन जो होते हैं, इथीरियम होता है, ठीक है ना, ये क्या है, बिटकॉइन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये भी क्रिप्टो मार्केट होते हैं। क्लियर? जी ओके। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। जो ट्रेडिंग होता है कितने प्रकार की होती है मार्केट में, हम पैसे कितने प्रकार से लगाते हैं। एक होता है इंट्राडे होता है, जिनको क्या होता है, सुबह 9:30 9:15 बजे से आते हैं, और शाम को 3:15 पे क्या करते हैं, मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। 3:15 3:18 तक बीच में ये हो जाती है। इसमें क्या रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, और थोड़ा लेवरेज भी ज्यादा मिलता है। क्लियर? ये इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैसे थोड़ा कम लगता है, इसमें बहुत ज्यादा लोग आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, सोचे पैसा बनाने के लिए, बस इसमें लॉसेस भी ज्यादा होता है। हमेशा इसमें एक्टिव रहना पड़ता है, और ज्यादा थोड़ा दिमाग में झंझट ज्यादा होती है, दिमाग में उलझन थोड़ी ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि अब आपको इसमें एक्टिव रहना पड़ता है। क्लियर? हमें एक चार्ट खोल करके चार्ट पे बैठना, मतलब साइड में बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है बार बार चीजों को, ठीक है।
इन्वेस्टिंग, जी इन्वेस्टिंग में होता है जैसे इसमें 2 से 3 साल तक हमें वेट करना पड़ता है, इन्वेस्टिंग के लिए हमें 2 से 3 साल तक वेट करना पड़ता है, वो इन्वेस्टिंग की होती है। इसमें क्या होता है, जैसे एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में एक दिन या एक दिन से ज्यादा 3 मंथ 6 मंथ के लिए हमें वेट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको होल्ड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें जी पैसा ज्यादा लगता है, इन्वेस्टिंग में क्या होता है पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, मार्केट में जो पैसा लगता है कौन कौन पैसा लगाते हैं। इसमें आते 3 टाइप्स के मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं। फर्स्ट आपके आ जाता है रिटेल इन्वेस्टर, जैसे हम और आप, ये रिटेल इन्वेस्टर के अंतर्गत आती है, पब्लिक जो होती है ये रिटेल इन्वेस्टर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है HNI, HNI की जो फुल फॉर्म होता है हायर नेटवर्थ इन्वेस्टर, हायर नेटवर्थ इन्वेस्टर, इसको HNI बोलते हैं। जैसे आपका राकेश झुनझुनवाला जो लेट अभी खत्म हो चुके हैं, कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, ये सब क्या है, ये HNI के अंतर्गत आता है। एक होता है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये क्या होते हैं, इसमें जैसे FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और DII डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये होते हैं। इसके 3 तरह के मार्केट में ये आते हैं। क्लियर? जी हाँ, तो समझ में आ गया जो चीजें आपके पास बताई मैंने। जी हाँ, तो ये चीजों को आप पढ़ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसमें बताना जो भी चीजें अगर त्रुटियां होंगी। ठीक है, तो ये आपको मैं PPT प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, PDF फॉर्म में इसको लिख लेना, इनकी PDF निकलवा लेना। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा WhatsApp पे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।